हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों, राजस्थान के राउंड 2 का शेड्यूल रिलीज हो चुका है। आप राजस्थान की वेबसाइट rajugneet2024.org पे जाके चेक कर सकते हैं। राजस्थान का शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ शेड्यूल के बारे में पूरा, जो भी इसमें रूल्स वगैरह है वो आपको मैं पूरे बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर राउंड 1 ये आ जाएगी आज, जो कि आनी नहीं है क्योंकि राजस्थान वाले वैसे भी बहुत डीले आदमी हैं, 1-2 दिन लगा देते हैं, हमेशा लेट ही करते हैं हर चीज़ में। एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन 8 से शुरू होगा और 12 से तक ख़त्म होगा। 8 से लेके 12 तक और 4 बजे तक रहता है। टाइम का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे टाइम की वजह से ही छूट जाता है उनका फॉर्म। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करने हैं, उसी के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म माना जाएगा कंप्लीटेड। अब रजिस्ट्रेशन करना किसको है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत सारे बच्चों में। रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को नहीं करना है जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर कर दिया था और मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया था। स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज हुई थी, उसमें नाम आ गया था, राउंड 1 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया था, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सिक्योरिटी मनी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। सिक्योरिटी मनी राउंड 1 में डिपॉजिट नहीं करवाई थी तो राउंड 1 में जाके डिपॉजिट डायरेक्ट करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन दोबारा उन्हीं बच्चों को करना है जिन्होंने वो 1500 या 2500 वाला रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों नहीं किया था। किसी बच्चे ने पार्ट 1 करके छोड़ दिया था तो वो पार्ट 2 कंप्लीट कर सकता है। किसी बच्चे ने दोनों नहीं किए थे तो वो दोनों कंप्लीट कर सकता है। जिस बच्चे ने दोनों कर दिए थे उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अपन को चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग अपनी स्टार्ट होगी 15 से लेके 17 तक। फिर अपन आगे बात करें, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म सबमिट करने का, फीस डिपॉजिट करने का ये 12/9 है 2024। मतलब आपको फीस डिपॉजिट तो करनी है कब तक, 4 बजे तक, और फॉर्म भरना है 11/5 तक। उसके बाद में प्रोविजनल लिस्ट कब होगी, 13 को हो जाएगी अपलोड। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पीडब्ल्यूडी। अब प्रोविजनल लिस्ट किसकी होगी, ये पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री, एनआरआई। जैसे राउंड 1 में आई थी ना लिस्ट, फिर उनको एसएमएस बुलाया गया था, वो सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर हर राउंड में दोहराया जाएगा। तो 13 को वो लिस्ट आ जाएगी, 14 को उनको जाना है 9 बजे और वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद में मेरिट लिस्ट आएगी, एक कंबाइंड आ जाएगी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एसटी, ये सबकी आ जाएगी। पीडब्ल्यूडी, पैरामिलिट्री, डिफेंस वालों का आ जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद में जितने बच्चे एक्सेप्ट होते हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट 14 को आएगी और 17 को अपना प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी है अपन को और चॉइस फिलिंग करनी है। वो कब से कब तक है, 15 से लेके 17, 15 से लेके 17, यानी कि 15, 16, 17 3 ही दिन आपको मिलने वाले हैं। चॉइस ऑटो लॉकिंग होगी 5 बजे से, ऑटो लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी 5 बजे। और 15 से लेके 17 तक आपको करनी है सिक्योरिटी डिपॉजिट। और यहाँ पे लिखा हुआ है 11:45 तक जाके ऑटो लॉकिंग होगी चॉइस फिलिंग की। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो लॉकिंग 5 बजे होगी। दोनों अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, जो कि 5 बजे ही मोस्टली आप मान के चलो कि 5 बजे ऑटो लॉक हो जाएंगे आपकी चॉइसेस। तो करना क्या है, जाके सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट किन को करनी है, जिन्होंने राउंड 1 में नहीं की थी, अभी तक सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की थी। जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी मनी है 50,000 गवर्नमेंट सीट, 2 लाख पेमेंट सीट, 5 लाख प्राइवेट सीट, 5 लाख एनआरआई सीट और 10,000 है प्राइवेट और गवर्नमेंट बीडीएस के लिए। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट डिपॉजिटिंग आरएस 2 लाख, 5 लाख विल ऑटोमेटिकली विल एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट मेडिकल। मतलब जिन्होंने 2 लाख फिल किया है वो गवर्नमेंट की चॉइसेस भी फिल कर सकते हैं, मैनेजमेंट की भी कर सकते हैं। 5 लाख किया है वो सब की कर सकते हैं। 50,000 वाले ओनली गवर्नमेंट की कर सकते हैं। ऑल न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट मस्ट डिपॉजिट द एप्लीकेशन सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट देनी ही पड़ेगी तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट वो डिपॉजिट द एप्लीकेबल सिक्योरिटी मनी इन राउंड 1 आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इट अगेन। वही चीज़ लिखी हुई है, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। दोज कैंडिडेट वो डिड नॉट डिपॉजिट द एप्लीकेबल सिक्योरिटी मनी इन राउंड 1 और विश टू डिपॉजिट द एप्लीकेबल डिफरेंस अमाउंट बेस्ड ऑन द सीट टाइप। मतलब कहने का मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि किसी बच्चे ने 50,000 दिए थे और अब उसको मैनेजमेंट सीट भी इंक्लूड करनी है तो वो डिफरेंस अमाउंट यानी कि 1.5 लाख और दे के करवा सकता है मैनेजमेंट में अपग्रेड, यानी कि मैनेजमेंट सीट वो भर सकता है इस राउंड में। किसी बच्चे को मैनेजमेंट की दिए हुए थे 2 लाख, उसको प्राइवेट के लिए भी ऑप्ट करना है तो वो बचा हुआ 3 लाख दे के प्राइवेट के लिए भी ऑप्ट कर सकता है। प्राइवेट के लिए ऑप्ट कर लेगा तो वो तीनों चॉइस फिलिंग कर पाएगा। मैनेजमेंट के लिए करेगा तो वो दोनों टाइप की चॉइस फिलिंग कर पाएगा। गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की कर पाएगा। राउंड 1 में जिसने डिपॉजिट नहीं की थी वो डायरेक्ट डिपॉजिट भी करवा सकता है। चॉइस फिलिंग की बात करें
तो वही है 15 से 17 है। नोट चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन राउंड 1 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर राउंड 2 अलॉटमेंट। यानी कि फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है राजस्थान में हर राउंड में। जो चॉइस आपने भरी है वो नहीं मानी जाएगी। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि हमको दौसा कॉलेज मिल गई है सिक्वेंस से, अब दौसा मिल गई, अब हमको कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको फिर राउंड 2 पे ओपन करना है। सिक्योरिटी मनी आपकी पहले से दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी है, दौसा से ऊपर की आपको जो जो चॉइसेस प्रेफर करनी है वो आपको फिल करनी है। तो हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है। पिछले राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो 0 मानी जाती है। फॉलोइंग कैंडिडेट वो विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 मस्ट फिल चॉइसेस। कौन कौन को चॉइस फिल करनी चाहिए? अर्ली रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो डिड नॉट गेट अलॉटमेंट इन राउंड 1 और गोट अलॉटमेंट इन राउंड 1 बट नॉट ज्वाइंट, मतलब फ्री एग्जिट वाले या फिर ऐसे बच्चे जिनको नहीं मिली थी। ज्वाइन कैंडिडेट जो अपग्रेड करना चाहते हैं, न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब सभी को करनी है। जिसको राउंड 1 में अलॉटमेंट चाहिए उन सबको ही करनी है। ज्वाइन कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 वुड डज नॉट विश टू अपग्रेड एंड विश टू रिटेन हिज सीट नीड नोट टू फिल चॉइसेस इन राउंड 2। अब जिनको रिटेन करनी है, मान लो किसी को SMS मिली थी और SMS ही चाहिए, उसको कुछ भी नहीं करना, बस चॉइस फिल करने की जरूरत ही नहीं है, काउंसलिंग यहीं उसकी एंड हो जाएगी। उसके बाद में प्रिंटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म राउंड 1 की तरह ही है ना, वो 18 को होगा और चॉइसेस वगैरह है वो भी आपकी प्रिंट हो जाएंगी बाद में। पब्लिशिंग ऑफ राउंड 2 अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट, ये आ जाएगा 20 को रिजल्ट, 20 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑल इंडिया की राउंड 2 की रिपोर्टिंग खत्म होने के जस्ट बाद। प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर वगैरह प्रिंट कर लेना है 21 से 25 तक 5 बजे तक। आपको फ़ीस जमा करा देनी है ऑनलाइन मोड के थ्रू 5 बजे तक 21 से 25। उसके बाद में रिपोर्टिंग करानी है कहाँ पे? SMS के एकेडमिक ब्लॉक में, जहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपने रिपोर्टिंग करवाई थी। 21 से 26 तक करानी है, 9 से 5 रिपोर्टिंग का टाइम रहता है। अब कहने की बात यह है, जिन बच्चों को अपग्रेड हुआ है, बहुत सारे बच्चों के डाउट है, जिन बच्चों का अपग्रेड होगा उन बच्चों को फीस क्या दोबारा से जमा करानी है? नहीं, दोबारा से नहीं करानी। अगर डिफरेंस अमाउंट है कुछ मोस्टली कॉलेजों को तो सेम ही है, बट डिफरेंस अमाउंट है वो आपको ट्रांजैक्शन कर देना है अलॉटमेंट लेटर पे जो नंबर आएंगे उन पे, और बाकी कुछ भी नहीं करना है, सीधा SMS जाना है। डॉक्यूमेंट आपके डायरेक्टली जो आपकी टेबल है उस पर पहुँच जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, बस वो रसीद लेके जानी है और कुछ भी नहीं करना, इतना सा काम है। और एक्स्ट्रा है तो रिफंड हो जाएगी, ये भी इसमें लिख रखा है। आपको एक्स्ट्रा देनी है तो वो आपको ऑनलाइन पे कर देनी है। राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट वो फिल्ड चॉइसेस फॉर अपग्रेडेशन बट अलॉटेड द सेम कॉलेज सी टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान देना है कि राउंड 1 में मान लो किसी बच्चे को, OBC का बच्चा है एक, उस बच्चे को मान लो दौसा कॉलेज अलॉट हुई और वो UR सीट हो गई। जनरल सीट भी देखो, जनरल सीट किस किस को अलॉट हो सकती है? सबको ही हो सकती है क्योंकि वो अनरिजर्व्ड है। और OBC सीट किसको होगी? वो OBC वाले बच्चे को ही होगी। तो कोई OBC का बच्चा है, उसको UR सीट अलॉट हो गई। सीट टाइप अलग होता है, कैटेगरी अलग होती है। कैटेगरी बच्चे की OBC है और सीट उसको अलॉट हो गई जनरल वाली। अब जनरल वाली सीट अलॉट हुई है दौसा, और उस बच्चे ने दोबारा से राउंड 2 के अंदर दौसा भरी और वो सीट उसकी दौसा ही आई अलॉटमेंट में, एंड वो सीट आ गई OBC अलॉटेड सीट टाइप लिखा हुआ आता है ना, अलॉटेड सीट टाइप और अलॉटेड कैटेगरी ऐसे करके कुछ। तो अलॉटेड सीट टाइप के अंदर OBC लिखा हुआ आ गया, तो UR से OBC चेंज हो गया ना, तो उसको दोबारा से रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है SMS में। इससे बचने का क्या इलाज है? इससे बचने का इलाज मैंने पहले बताया था, दौसा भरो ही मत। जो चॉइसेस आपको मिल चुकी है उसको भरना ही क्यों है? उससे हायर चॉइसेस ही आपको भरनी है, ताकि आपको ऊपर वाली चॉइसेस में कुछ भी अलॉट ना हो तो वो सेम सीट रिटेन हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अपन नीचे देख लेते हैं, रेफर इन्फॉर्मेशन बुकलेट आपको उनको देखते रहने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर राउंड 2 कैंडिडेट विल बी डन आफ्टर अलॉटमेंट प्रोसेस। वही है कि आपको वहीं SMS में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, रिपोर्टिंग के टाइम ही होती है वो चीज़, सेम ही चीज़ है। उसके बाद में PWD वगैरह के जो कैंडिडेट है उनको पहुंचना है। ऑल PWD कैंडिडेट वो विश टू पार्टिसिपेट एज रिक्वायर्ड टू गेट देयर PWD सर्टिफिकेट इशू बाई MCC के जो डेजिग्नेटेड सेंटर है, जो 16 सेंटर MCC ने दिए थे उनसे सर्टिफाइड होने चाहिए। ऑल फ्रेश कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ INR 2500 और 1500, वही है। रजिस्ट्रेशन फीस 2500 है और SC ST STA कैंडिडेट्स के लिए 1500 है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए 2500 है। उसके बाद द लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन फॉर राउंड 1 कैंडिडेट, ये भी इंपॉर्टेंट है,
16 तारीख लास्ट डेट है 5 बजे तक रेजिग्नेशन के लिए। अब जो बच्चे AAQ राउंड 2 में जाना चाहते हैं, राजस्थान के राउंड 2 में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था और वो अब AAQ के राउंड 2 में जाना चाहते हैं, तो वो राजस्थान से रिज़ाइन कर सकते हैं। रिज़ाइन कहाँ करना है, वहीं SMS में करना है। अब SMS में जाके आप रिज़ाइन करोगे 16 तारीख से पहले 5 बजे से पहले द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट। हाँ, वेबसाइट विजिट करनी है अपन को। 4 कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट अपग्रेड इन राउंड 2 इज मैंडेटरी टू फिल फ्रेश चॉइसेस। वही ये फ्रेश चॉइस आपको फिल करनी है, पुरानी चॉइसेस आपकी मानी नहीं जाएंगी। और द चॉइसेस फिल बाई कैंडिडेट इन राउंड 1 सेल बी स्क्रैप्ड, वही चीज़ सेम लिखी हुई है। इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट फिल फ्रेश चॉइस राउंड 2 देन ही विल नॉट बी कंसिडर फॉर अलॉटमेंट। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। तो ये राजस्थान का राउंड 2 का शेड्यूल था, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।